एक बार की बात है। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये कितना सुंदर है। ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। इतना साफ, इतना सफ़ेद। यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होंगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उस देखने के बाद से लगता है तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे ना? इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है फिर? यह तो मैं पता करके ही रहूँगा। इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया और देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ तो लोग फोटो खिंचवा रहे थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। हमारी लाइफ में दुख तब होता है जब हम खुद दुखी होते हैं, नहीं तो कोई दुनिया में हमें दुखी नहीं कर सकता। हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि वो देखो कितना अच्छा है, वो देखो कितना सुंदर है, वो देखो कितना गोरा है, वो देखो कितना पर्सनैलिटी वाला है, उसका घर देखो। कई तो इस बात पे दुखी रहते हैं कि मेरी फेसबुक पे लाइक्स इतने नहीं आए, उसकी देखो कितने लाइक्स हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हर इंसान अपनी किस्मत खुद ही लिखवा के आता है। और किस्मत लिखी कैसे जाती है? खुद। लोग कहते हैं भगवान किस्मत लिखता है। भगवान किस्मत नहीं लिखता ब्रदर। भगवान ने हमारे अंदर वो ताकत भर दी है, मैं जैसे चाहूँ अपनी ज़िंदगी चला सकता हूँ। पर नॉलेज नहीं है, इसलिए सभी एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसलिए खुश रहना है तो खुद को समझो, खुद को जानो।
और खुश रहोगे, 24 आवर्स खुश रहोगे। हमारी खुशी हमारे ऊपर ही है। अपनी लाइफ जियो, मस्त जियो। किसी से कंपैरिजन करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम सभी यूनिक हैं। हम सभी परमात्मा के यूनिक बच्चे हैं। तो आई अंडरस्टैंड, और आप भी समझो कि अपनी लाइफ से प्यार करो और फोकस करो कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। दूसरों को जब हम देखते हैं तभी दुखी होते हैं। ओके, ओम शांति, टेक केयर।